दोस्तों, एक विधायक का लड़का जो एक डांस बार में गया होता है, वहाँ पर एक लड़की जो है ऑर्केस्ट्रा होती है, वहाँ पर वो डांस कर रही थी और लड़कों को शराब पिला रही थी। लड़की जो है काफ़ी ज़्यादा छोटे कपड़े पहनी थी और विधायक का जो लड़का है काफ़ी ज़्यादा मनचले किस्म का इंसान होता है। और उसके बाद से वो जो लड़का है लड़की के साथ जाकर डांस करता है और उसको पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि वो जो लड़का है उसकी मांग में सिंदूर भर देता है और उसको कहता है कि अब ये मेरी पत्नी है। और उसके बाद से उस लड़की से भी वो कहता है कि तुम अब मेरी पत्नी हो और आज के बाद से तुम यहाँ पर नाचोगी नहीं, डांस नहीं करोगी। और उसके बाद से दोस्तों वो जो लड़का है कुछ महीने के बाद उसको अपने साथ रखता है। अब उसके बाद से जब उस लड़के का मन भर जाता है तो लड़की को वो लात मार के अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देता है। अब उसके बाद से वो जो लड़की है दोस्तों यहाँ वहाँ इंसाफ मांगने के लिए घूम रही है, क्योंकि दोस्तों उस लड़की का ये कहना है कि ठीक है मैं नाचती हूँ तो क्या नाचने वालों की कोई इज्जत नहीं होती है। ऐसे ही उसने भरे समाज में, भरे दरबार में उसने मेरे मांग में सिंदूर भरा, तो क्या मैं अब उसकी पत्नी नहीं हूँ। अब दोस्तों जो लड़की है जो ऑर्केस्ट्रा डांसर है वो यहाँ वहाँ हर किसी से न्याय मांगने के लिए वो यहाँ वहाँ दौड़ रही है, लेकिन उसको आज तक न्याय नहीं मिला है। तो दोस्तों आज की कहानी जो है इसी के ऊपर है कि क्या एक पैसे वाला होगा, क्या कोई पैसे वाला व्यक्ति होगा तो वो लड़कियों को जैसे चाहे यूज़ करेगा। क्या लड़कियां जो हैं चाहे वो डांसर हो चाहे कोई भी हो, लड़की होती है, क्या कोई डांसर हो जिसके पास पैसे कम हो तो क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है। या इस तरह कोई लड़का जो है पैसे वाला आएगा उसकी ज़िंदगी जो है इस तरीके से बर्बाद करके चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। आदाब, शर्तिका, नमस्कार। हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे कैंपते की जो फैमिली है वो अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूँ तो अपने नाम के साथ साथ अपने ज़िले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके ज़रूर बताया करें। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों रीना जो है दिल्ली क्लब में डांस करती है। इसी तरीके से वो अपने घर का पेट पालती है, क्योंकि जो रीना के पिता थे 5 साल पहले ही कैंसर के कारण से रीना के पिता की मौत हो जाती है। रीना की पिता के गुजरने के बाद से रीना जो है उसकी 3 बहनें थी और रीना जो है सबसे बड़ी लड़की थी। अब उसके बाद से रीना जो है फिर वो फैसला करती है कि वो अपने घर का खर्चा जो है वो खुद उठाएगी। रीना उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी कि उसको जो है वो कोई अच्छी नौकरी मिल सके, इसलिए रीना को बार डांसर के तौर पर काम करना पड़ा। जो है दिल्ली के डांस बार में वहाँ पर काम करती है। वहाँ पर वो छोटे छोटे कपड़े पहन कर जाती है, वो लोगों का मनोरंजन करती है और इसके बदले में उसे अच्छा पैसा मिलता है। रीना जो है कुछ पैसे रख कर सारे पैसे जो है वो अपने घर भेज दिया करती है। इसी तरह रीना का जो परिवार है वो चल रहा था। एक दिन दोस्तों रीना की जो ज़िंदगी है इसी तरह हंसती खेलती हुए चल रही थी। रीना को अपनी ज़िंदगी से कोई भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि जो रीना थी वो बहुत ज़्यादा हंसमुख किस्म की इंसान थी। वो हमेशा हंसती रहती थी, लाख उसके ऊपर रीना के ऊपर कोई तकलीफ हो, मुसीबत हो, लेकिन रीना जो है हमेशा हंसती रहती थी। रीना जो है एक दिन डांस बार में डांस कर रही थी, तभी वहाँ पर एक लड़का जो है जिसका नाम योगेश होता है, योगेश आता है और उसके बाद से वहाँ पर वो डांस करता है। जो रीना होती है वो योगेश के पास पहुँचती है, योगेश को वो शराब सर्व करती है और वहाँ पर डांस करने लगती है। अब उसके बाद से योगेश जो होता है वो रीना के ऊपर इतना ज़्यादा लट्टू हो जाता है कि वो रीना के करीब पहुँचता है, उसके साथ डांस करता है। और उसके बाद से तकरीबन जो योगेश है वो रात भर रीना उसी क्लब में रहता है जिस क्लब में रीना जो है डांस कर रही थी। अब देखते देखते योगेश जो है पता नहीं उसके मन में ऐसा क्या ख्याल आता है कि रीना के ऊपर बिल्कुल लट्टू हो जाता है। रीना के ऊपर पैसों की बारिश करता है, उसके साथ डांस करता है, उसके साथ शराब पीता है। और उसके बाद योगेश जो है 5-6 घंटे के बाद उसके बाद वक्त बिताता है। उसके बाद योगेश को रीना इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो योगेश जो होता है वो बाहर से जाकर सिंदूर लाता है खरीद कर, और सिंदूर जो है पूरे पब्लिक के सामने रीना की मांग में भर देता है। और उसके बाद ये जो वीडियो है वो हर कोई वीडियो जो है इस पल की वीडियो जो है हर किसी के फ़ोन में कैद हो जाती है। हर कोई ये जो वीडियो है बना लेता है और उसके बाद ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगती है कि एक विधायक के बेटे ने एक नाचने वाली से प्यार किया और उसके बाद से उसने उसको क्लब में ही सिंदूर लगाया। उसके बाद से योगेश जो है
रीना को लेकर अपने घर जाता है और रीना से कहता है कि अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें भी कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। इधर जो रीना की रील है वो काफ़ी ज़्यादा, योगेश और रीना की जो रील है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगती है। हर कोई इनके बारे में जानना चाह रहा था, का लड़का है आखिर में कैसे एक बार डांसर से प्यार कर सकता है और उसको अपनी पत्नी बना सकता है। हर इंटरव्यू वाले दोनों का इंटरव्यू लेते हैं तो दोनों अपनी प्रेम कहानी है जो बताते हैं हंस हंस के। रीना भी कहती है वो बहुत ज़्यादा खुश है योगेश को पाकर, क्योंकि कोई बाल डांसर वाले से, वो भी विधायक का लड़का, वो शादी तो नहीं करेगा। इधर जो काफ़ी ज़्यादा लोगों की रील वायरल, दोनों की रील वायरल होती है, न्यूज़ वाले इन दोनों की न्यूज़ कवर करते हैं। फिर 4-5 महीने का वक्त बीतता है, योगेश रीना के साथ रहता है। उसके बाद से 5-6 महीने गुजरने के बाद से योगेश जो है रीना को छोड़ देता है। कहता है कि अब मैं, योगेश कहता है रीना से कि देखो अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अब रीना ये बात सुनती है तो कहती है कि तुमने भरी पब्लिक में, भरी महफिल के सामने तुमने मुझसे शादी की है और इसकी जो रील है हर जगह वायरल है, हर जगह मैं तुम्हारे नाम से बदनाम हो चुकी हूँ। अब तो मुझे कोई पूछेगा भी नहीं क्या जो तुम्हारा प्यार था केवल 6 महीने के लिए था। तो योगेश जो होता है कहता है कि देखो मैं एक विधायक का लड़का हूँ, तो मेरा आसानी से पीछा छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जान से भी मरवा सकता हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। अब उसके बाद योगेश जो है रीना से लड़ाई झगड़ा करके, मारपीट करके योगेश जो है अपने घर चला आता है। अब योगेश के जो पिता थे वो अपने बेटे का भी साथ देते हैं और कहते हैं कि बेटा तुमने ठीक किया। अब रीना जो है वो दर दर की ठोकरें खा रही है। रीना जो है वो थाने में जाकर योगेश के खिलाफ FIR दर्ज कराती है, बताती है कि योगेश ने कैसे उसका इस्तेमाल किया और उसका शारीरिक शोषण किया और उसके बाद से उसने उसके मांग में सिंदूर भरा। अब वो उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर रहा है। उसके बाद से जो पुलिस है उसके बाद से पुलिस जो है वो कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि जो योगेश है वो एक विधायक का बेटा है। ऐसे में पुलिस की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो योगेश से पूछताछ करे, उसको वो अरेस्ट करे। और उसके बाद रीना जो है वो बार बार थाने में जाकर पूछती है कि मेरे केस में क्या हुआ, योगेश को आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं। तो पुलिस वाले जो होते हैं ना, कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं। अब रीना जो है वो दर दर की ठोकर खा रही होती है। तो एक दिन रीना जो है न्यूज़ रिपोर्टर से मिलती है और उसको सारी बात जो है वो बताती है। तो न्यूज़ रिपोर्टर जो होता है उसको सलाह देता है कि तुम ये जो अपनी बात है वो मीडिया में आकर बताओ। अब रीना जो है इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है। तमाम मीडिया वाले जो है रीना से फिर से एक बार इंटरव्यू लेते हैं और रीना जो है विधायक के लड़के के बारे में, योगेश के बारे में बताती है कि कैसे उसने उसको यूज़ किया और उसके बाद से उसने उसको छोड़ दिया। और उसके बाद से ये जो खबर है जब हर जगह चलने लगती है तो योगेश जो है उसको मजबूरन पुलिस को अरेस्ट करना पड़ता है। और उसके बाद से इधर जो योगेश के पिता होते हैं वो योगेश के पिता भी फिर सामने आते हैं और सीधे सीधे साफ मना कर देते हैं कि ऐसे रिश्ते को वो नहीं मानते हैं, क्योंकि इनकी जो शादी है वो लीगल नहीं है, इसलिए वो ऐसे रिश्ते को नहीं मानते हैं। उनका जो बेटा था वो पी रखा था, इस कारण से उसने जो है गलत तरीके से इसकी मांग में सिंदूर डाल दिया। अब दोस्तों इसी तरह रीना जो है वो अपना केस लड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों कि रीना के केस में आखिर में जो जज है वो क्या सुनवाई करेंगे और इस पर क्या फैसला आएगा। अपना जो पक्ष है वो हर कोई रख रहा है। इधर रीना भी अपना पक्ष रख रही है, योगेश भी अपना पक्ष रख रहा है, योगेश भी अपना पक्ष रख रहा है और योगेश के पिता भी एक तरफ अपना पक्ष रख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों कि इस पर जो अदालत है वो अपना फैसला क्या सुनाती है, क्योंकि शादी में सही में देखा जाए तो असल मायने में ये कोई शादी नहीं थी। जैसा कि योगेश ने रीना की मांग में सिंदूर भरा और उसके बाद से उसको शादी मानकर वो उसके अपने घर ले गया और उसके साथ रहने लगा। अब इसमें देखने वाली दोस्तों बात ये होगी कि कोर्ट जो है इस पर क्या फैसला सुनाएगी। जो भी दोस्तों कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आखिर में इन दोनों का क्या हुआ। तो दोस्तों इस घटना पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों चलते चलते दोस्तों ये घटना जो है आप सबने सुनी होगी, लेकिन दोस्तों ये जो पात्र थे मैंने इनका नाम बदल दिया है। सब लोग क्लेम करते हैं कि हमें जो है अपनी कहानियों में पात्रों का नाम जो है वो नहीं बताना चाहिए, तो इस कारण से दोस्तों ये जो कहानी में पात्र है उनका नाम हमने चेंज कर दिया है। तो चलिए दोस्तों घटना आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। मिलते फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। आपने दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।